Question number 6. A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to the incline needed to make the block move. A part is up the plane and B part is down the plane. देखो बच्चों, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg. ओके, इसे एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है हमने और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है कितना, 30 डिग्री. अब मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक को मूव करना है. एक बार मूव करना है अप द प्लेन, दूसरी बार मूव करना है डाउन द प्लेन. ओके, और जो हमें फोर्स लगाना है, द फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन. ओके, जो फोर्स हमें लगाना है वो क्या करना है, पैरेलल टू द इंक्लाइन लगाना है. तो पूछ रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.2. ओके, चलो ध्यान से देखना. देखो, ये जो एंगल है ये दिया है क्वेश्चन में कितना, 30 डिग्री. ओके, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि हम किधर इसे मूव कराना चाहते हैं. ओके, इसे ए पार्ट में मुझे मूव कराना है अप द प्लेन और बी पार्ट में किधर मूव कराना है, डाउन द प्लेन. ओके, मास इज गिवन 2 kg. जी की वैल्यू हम लोग 10 लेके सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखो होगा क्या, यदि मैं पार्ट ए दिखाऊं तो नीचे क्या लगेगा, mg. mg कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन. जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो दिस इज नॉर्मल फोर्स, करेक्ट. ये क्या हो गया, दिस इज mg. और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है. देखो, अप द प्लेन मूव करना है. यदि आप इसे अप द प्लेन मूव करना चाहते हो तो खुद बताओ फोर्स कैसे लगाओगे, पैरेलल टू द प्लेन एंड अप द प्लेन, करेक्ट. फोर्स तो हमें पैरेलल टू द प्लेन ही लगाना है, लेकिन अप द प्लेन मूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे अप द प्लेन. ओके, ये तो एक मैंने फोर्स एफ लिख दिया और इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. अब खुद से कॉमन सेंस लगाओ. फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डाउन द प्लेन. ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ये एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री के इक्वल, करेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे. ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी this is 20 cos 30 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन. और ये जो कंपोनेंट आएगा इसका, मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मैं 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट लिख रहा हूँ. सो दिस इज 20 sin 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन, करेक्ट. अब क्या करेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे अब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने ही वाला है. पहले तो आप इस फोर्स को हटा दो. ओके, ये मैंने हटा दिया इस फोर्स को. ओके, अब ध्यान से देखना, ये हो गया 10√3
और ये कितना हो गया 10 न्यूटन के इक्वल। करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अब ये जस्ट स्लाइड करने ही वाला है ऊपर की तरफ, तो ये जो फ्रिक्शन होगा ना ये मैक्सिमम लगेगा। ओके, तो block is just about to slide up the plane. Okay, मेरी बात समझ में आ रही है? जो ब्लॉक है ये अप द प्लेन स्लाइड करने वाला है। ओके, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, मैक्सिमम, देयरफॉर F is equal to F max and this is equal to mu into n. करेक्ट। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल इज 10√3। नॉर्मल ने क्या किया, इस 10√3 को बैलेंस कर लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो F क्या होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा होगा, किससे, 10 प्लस F से। थोड़ा सा ज्यादा मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही अज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट। इसे ऊपर जब मुझे मूव कराना है, ऐसे समझो, मुझे क्या करना है, इसे ऊपर की तरफ मूव कराना है, तो ये जो F की वैल्यू है ये थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, इन दोनों के सम से। तो फिजिक्स में तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, तो क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू 10 प्लस F। पहले ये लिख लेते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इज इक्वल टू 0.2, नॉर्मल इज 10√3 न्यूटन, सो दिस इज इक्वल टू 2√3 न्यूटन। करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 10 प्लस फ्रिक्शन, दैट इज 10 प्लस 2√3। समझ में आ गया? अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर दिया है वो G 9.8 लेके किया है या कैसे किया है, देखना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट आंसर हो सकता है मैच करे। तो आप चाहो, क्योंकि देख के समझ में आ रहा है, इसको 2G लिख लो। ओके, दिस इज 2G, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2G, दिस इज G√3 न्यूटन। ओके, दिस इज 2G, इसको G लिख लो। ओके, तो यहाँ भी आप लिख लेना G√3, दिस इज नॉर्मल, इसको ऐसे लिख लो G। तो सब कुछ मैं G के टर्म्स में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया है वो G की वैल्यू 9.8 लेके दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज G प्लस G√3, नहीं सॉरी, G इंटू दिस इज 0.2G, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2G √3 के इक्वल। अब इसका आप सम कर लो, दिस इज G 1 प्लस 0.2 इंटू 1.732। करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 9.8 इंटू 1.3464। करेक्ट। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, दिस इज 13.19 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना दे दिया है, दिस इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए, ये है पार्ट ए का आंसर। ओके, यहाँ पे अगर जो मुझे अप द प्लेन मूव कराना है तो फोर्स को कैसे लगाना पड़ेगा,
अप द प्लेन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 13 न्यूटन के इक्वल। ओके। बी पार्ट, डाउन द प्लेन, देखो बी पार्ट में क्या है, ये सब कुछ आप पहले हटा दो, पहले तो सिंपल ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब पहले तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये नीचे की तरफ कहीं खुद से तो स्लाइड नहीं कर रहा है, पहले हमें ये सोचना है। तो सबसे पहले देखो कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है। tan थीटा इज 1/√3। आपको अगर जो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो इसको लिख लो √3/3। ओके। तो मुझे 1.732 को डिवाइड करना है कितने से, 3 से, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.57। और म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, म्यू दिया है 0.2। तो क्या यहां से अपने को दिख रहा है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, यस। तो डाउन द प्लेन तो ये अपने आप स्लिप हो जाएगा, क्योंकि व्हेन tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू तो स्लिपिंग तो खुद से ही होगी। ओके, दिस इंप्लाइज ब्लॉक slides down the inclined plane ओके। यहाँ पे अगर जो मैं आपको समझाऊं तो एम जी साइन थीटा जो होगा ना, वो म्यू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा है, तो वो एम जी साइन थीटा की वजह से ही स्लाइड कट जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, देयरफॉर नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड force is required to move the block down the plane। ओके, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो tan थीटा है ना वो म्यू से खुद ही ज्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ कि देयरफॉर f इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितना फोर्स चाहिए मुझे, मैं बोल सकता हूँ 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6 इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो मुझे पिछले क्वेश्चन का ए पार्ट रिपीट करना है। ए पार्ट क्या था, ए पार्ट में मुझे ब्लॉक को किधर मूव करना है, अप द प्लेन। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, वी हैव टू मूव द ब्लॉक किधर, अप द प्लेन। तो अप द प्लेन मूव करना है मुझे, और फोर्स कैसे लगाना है, पैरेलल टू द प्लेन नहीं लगाना है, फोर्स को लगाना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर जो ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, ओके, तो मुझे फोर्स कैसे लगाना है बताओ। ये है ब्लॉक, एंगल कितना है, एंगल इज गिवन कितना, 30 डिग्री। तो देखो यदि मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, खुद सोचो, हॉरिजॉन्टल लगाना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी तो दो तरीके हो सकते हैं ना। अगर जो मैं ऐसे लगाऊंगा, ऐसा, तो क्या होगा, क्या ये डाउन द प्लेन आ जाएगा, यस। मुझे अप द प्लेन लगाना है और वो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो अब आप खुद सोचो कि कैसा फोर्स लगाओगे। तो हमें लगाना पड़ेगा बच्चों फोर्स ऐसा। समझ में आ गया लॉजिक, कैसे फोर्स लगाएंगे। ओके, तो जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ना, वो ऐसा लगेगा। समझ में आ गया। नीचे क्या लगेगा, एम जी, दिस इज एम जी, और यहां पे क्या लगेगा, दिस इज
नॉर्मल। करेक्ट। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री। अब ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है स्लिप करने की? ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ जस्ट अब स्लिप होने ही वाला है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा डाउन द प्लेन। समझ में आ गया? अब देखो इसी डायग्राम को अगर जो मैं दोबारा थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करूं तो देखो कैसा दिखेगा। कंपोनेंट्स हमें लेने हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, इस फोर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे ऐसा। ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। करेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। करेक्ट। अब याद रखिएगा कि ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या फिर आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कंपोनेंट्स लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस 2g का कंपोनेंट। ओके, तो 2g का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा कितना, दिस इज 2g cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ। फ्रिक्शन को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज 2g साइन, सॉरी 30 डिग्री था ना, और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज 2g cos 30 डिग्री, √3/2, तो दिस इज g√3। चलो बाद में लिख लेंगे। सिमिलरली ये जो f है इसके भी दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, f cos 30, f cos 30 डिग्री, और एक आएगा इसी तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, f साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं जो जो वैल्यू आई है। तो इसको हटा देते हैं हम लोग mg को, दैट इज 2g। 2g के दो कंपोनेंट आए, क्या क्या है, इस तरफ आ गया, देखो इस तरफ कितना आ गया 2g cos 30 डिग्री, दैट इज g√3, और इस तरफ कितना आया, f को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज g साइन 2g साइन 30 डिग्री। देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, 2g साइन 30 डिग्री। 2g साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2g इंटू 1/2, दैट इज g। सिमिलरली इस f के दो कंपोनेंट थे। ओके, इस तरफ कितना था, f साइन 30 डिग्री, तो इस तरफ हो जाएगा f/2, और इस तरफ कितना था, दिस इज √3f/2। समझ में आ गया? अब सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू g√3 प्लस f/2। करेक्ट। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अब जस्ट मूव करने ही वाला है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फोर्सेस बैलेंस होंगे? ओके, ये जो अप द प्लेन है ये थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, किससे, g+f से। समझ में आ रही मेरी बात? तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, √3
F/2 इज इक्वल टू G प्लस F। और फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि स्लाइडिंग अब होने ही वाली है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। सो दिस इज 0.2 G√3 प्लस 0.2 F/2। करेक्ट। तो इसको आप चाहो तो ढंग से भी लिख सकते हो, G/5 ऐसे लिख लो। दिस इज इक्वल टू G√3/5 प्लस 2F/, या फिर F/10 भी लिख सकते हो। करेक्ट। ओके। तो यहाँ पे अब क्या करो, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है ना सर, ये क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर √3F/2 इज इक्वल टू G प्लस कितना हो जाएगा, G√3/5 प्लस F/10। करेक्ट। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। F वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ। सो दिस इज √3F/2 minus F/10, this is equal to G plus G√3/5। ओके। तो यहाँ से अब देखो कैलकुलेशन है, अब आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो। सो दिस इज 5√3 minus 1/10। ओके, ये हो जाएगा G। दिस इज 5 प्लस √3/5। ओके, तो F विल बी इक्वल टू कितना, G इंटू 10/5। दिस इज 5 प्लस √3/5√3-1। ओके, तो ये आ गया बेसिकली कितना, 2G। ओके, 5 प्लस √3 विल बी 6.732। ओके, 1.732 इंटू 5 इज 8.66 माइनस 1। सो दिस इज 7.66। जी की वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं। फिर हमें 10 से भी ट्राई करना चाहिए। देखो लेना तो 9.8 ही चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो चलो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 इंटू 9.8 इंटू 6.732 डिवाइडेड बाई, तो दिस इज 17.2254। अब यही 10 लेते तब क्या था, चेक करते हैं एक बार। डिवाइडेड बाई 9.8 तब आता 17.57। तो एक्चुअली आंसर जो क्लोजेस्ट है वो 10 लेके आ रहा है, तो आप यहाँ पे अब 10 लिख लो। तो ये थोड़ा सा अजीब है। ओके, पता नहीं चल रहा है कि क्या अज्यूम करें तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़्यादा जरूरी है। ओके, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो बताता है जी की वैल्यू क्या लेनी है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस फोर्स इज 17.5 न्यूटन। ओके,